सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो दोस्तों, आप सभी के बीच लेके आ गए हैं दाल भात चोखा सीरीज। और इस सीरीज में हम आपको आज टाइम एंड डिस्टेंस का 10 सवाल कराएंगे। तो इधर उधर का कोई बात ना करते हुए सीधा आते हैं पहला सवाल की ओर। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो देखिए क्या कहता है पहला सवाल, ध्यान दीजिएगा। कह रहा रीना अपने घर से 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो वह जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह अपना चाल 4 किलोमीटर पर आवर कर ले तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाएगी। उसके घर और जन्मदिन पार्टी के स्थान के बीच का दूरी बताना है। देखिए, घर और जन्मदिन पार्टी के स्थान जो है उसका दूरी बताना है। तो आ जाइए, यह सवाल अजूबा है तो इसके लिए एक अजूबा ट्रिक बताएंगे हम, और उस ट्रिक से आप सवाल को बना दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, समझिएगा। तो देखिए यहां पे दूरी बराबर होगा चाल का गुणनफल बटा में आपका ये थोड़ा हो गया, आपका बड़ा हो गया। दूरी बराबर, देखिए दूरी पूछा है तो दूरी बराबर चाल का गुणनफल, अब बट्टा में चाल का अंतर, अब गुना में हो जाएगा आपका समय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपका दूरी जो निकालने के लिए यहां बोला है, उस दूरी के लिए ट्रिक क्या है? तो चाल का गुणनफल बटा चाल का अंतर गुना समय। अब बात को समझिएगा, यहां पे अब सवाल बन ही गया। चलिए, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी बोलेगा 20 मिनट देर तो आगे जो है यहां पे पहले बोल दिया है। तो अगर आपका सवाल में देर रहेगा तो यह सेम है, पहले रहेगा तो यह भी आपका सेम है। तो कभी कभी क्या कह देगा आपको, देर पहला बार में देर होगा, उसके बाद ठीक है। तो देर रहेगा, सेम है तो समय घटा लेंगे। पहले रहेगा, सेम है तो समय घटा लेंगे। देर पहले या पहले देर का बात करेगा तो समय जुट जाएगा। तो इस सवाल में देर पहले का बात किया है तो समय यहां पे जुट जाएगा। तो समय है 20 मिनट और 30 मिनट जुटेगा तो क्या हो जाएगा 50। मिनट में है, घंटा में बदल दिए 50/60। अब आ जाइए चाल का गुणनफल। तो 3 है चाल 1 और दूसरा चाल 4 है, तो चाल का गुणनफल बटा चाल का अंतर। तो 3 4 में 1 का अंतर, और गुना में आपका क्या आएगा समय। इसी को कैलकुलेट करिएगा, आंसर 0 6 दूना 12। तो आपका दूरी हो जाएगा 2 5 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका जवाब। अब आइए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। ऐसा ही सवाल है अगला, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अगला सवाल है यहां से आपका, देखिए सवाल क्या कहता है, नजर डालेंगे एक नजर सवाल पे। सवाल कहता है एक बाइक 50 की चाल से चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 60 की चाल से चलता है तो यह 5 मिनट देर से पहुंचता है। समान मार्ग पर सामान्य चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितना मिनट लगेगा? देखिए,
बाइक जो है समय पर पहुंचेगा तो कितना समय लगेगा। समय पर पहुंचने का मतलब ना यह देर से पहुंचे ना यह समय से पहले पहुंचे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको वास्तविक समय पूछा है तो सवाल वैसे ही बनेगा। सबसे पहले दूरी निकालेंगे, तो आइए दूरी निकालते हैं। तो दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर दोनों चाल का गुणनफल, दोनों चाल का गुणनफल। तो पहला चाल 50 दूसरा 60, अब बट्टा में चाल का अंतर 50-60 में अंतर 10 का हो गया राजा जी। चाल का गुणनफल बट्टा चाल का अंतर गुना समय। तो देखिए 10 मिनट देरी अब 5 मिनट देरी। देर 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 का मतलब सेम डायरेक्शन है। देर देर सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में समय घट जाएगा। तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 मिनट होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, यहां पे चाल किलोमीटर पर आवर में है तो समय भी घंटा में होना चाहिए। तो मिनट से घंटा 60 से भाग, 60 खत्म, 0 खत्म। आपको दूरी क्या मिल गया, 25 किलोमीटर राजा जी। तो अब देखिए अगर दूरी पूछता तो दूरी हो जाता 25 किलोमीटर, यहीं पे जवाब। लेकिन कह रहा है सामान्य समय क्या है, वास्तविक समय कितना लगेगा दूरी तय करने में। यह जो 25 किलोमीटर दूरी अगर 50 के चाल से तय करेगा तो 10 मिनट लेट से पहुंचता है, 10 मिनट लेट से पहुंचता है। तो आइए हम देखते हैं कि 50 के चाल से 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो आ जाइए, समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 25 किलोमीटर, चाल 50 ले रहे हैं। आप चाहे तो 60 चाल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 25 किलोमीटर 50 के चाल से जाएगा तो 25 से कम 25 दूना आधा घंटा, आधा घंटा लगेगा मतलब 30 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा राजा जी, गौर फरमाइएगा, 50 के चाल से जाता है तो 10 मिनट लेट से पहुंचता है। मतलब यह हुआ कि 50 के चाल से गया है तो समय लगा 30 मिनट, ठीक है ना। 30 मिनट जो समय लगा तो इस समय के बारे में कह रहा है कि 30 मिनट में पहुंचेगा तो 10 मिनट लेट हो गया। इसका मतलब यह जो है 30 मिनट में पहुंचा तो 10 मिनट लेट है। इसका मतलब अगर सामान्य समय वास्तविक समय निकालना है तो इसको कितना मिनट लगना चाहिए था, 20 मिनट। देखिएगा 20 मिनट में जहां पहुंचना है आपको वहां आप 30 मिनट में पहुंचिएगा, तब ना आपको 10 मिनट लेट होगा, ठीक है। तो 50 के चाल से जाता तो 30 मिनट लगता है, 30 मिनट जो लगा उससे 10 मिनट लेट हो गया। इसका मतलब रियल में जो है कितना समय में पहुंचना था, 20 मिनट में। तब 20 में पहुंचना था, 30 में पहुंचा, इसीलिए 10 मिनट देर। आपका जवाब क्या हो जाएगा, 20 मिनट। वास्तव में समय कितना लगना चाहिए था, 20 मिनट, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला सवाल। अब अगला सवाल को भी उड़ाएंगे, ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे, समझेंगे। सवाल है आपका अगला, यहां से हिंदी में देख लेते हैं। सवाल कहता है, दो रेलगाड़ी एक ही समय पर क्रमशः स्टेशन ए और बी से, स्टेशन ए और स्टेशन बी से 60 और 40 की चाल से एक दूसरे की ओर चलता है। एक दूसरे की ओर, एगो जाएगा इधर और एगो इधर जाएगा, मतलब विपरीत दिशा में जा रहा है दोनों रेलगाड़ी। चाल दे दिया है। आगे कहता है जिस समय वे एक दूसरे से मिलता है उस समय तक तेज वाला रेलगाड़ी धीमा चलने वाला रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर ज्यादा चल चुका होता है। दोनों स्टेशन के बीच का दूरी बताना है। ध्यान दीजिएगा, सवाल का टर्निंग पॉइंट यही 60 किलोमीटर है। समझिएगा, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा।
आप बताइए राजा जी, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत चल रहा है स्टेशन ए और बी से। देखिए, ये हो गया आपका स्टेशन ए और यह हो गया आपका स्टेशन बी, ठीक है। अब देखिए, एक रेलगाड़ी चला ए से और एक चल रहा है बी से। ए से जो चला उसका चाल 60 किलोमीटर पर आवर है और बी से जो चला उसका चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब आप मुझे जरा बताइएगा, दोनों रेलगाड़ी रास्ते में मान लीजिए यहां पे मिल गया, दोनों यहां पे मिल गया है, ठीक है। इधर से रेलगाड़ी यहां आया और इधर से रेलगाड़ी यहां आ गया, दोनों मिल गया, ठीक है। अब जो है यहां पे ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, समझिएगा। जब मिला है ना, तो तेज वाला रेलगाड़ी जो है 60 किलोमीटर ज्यादा चला है, तेज वाला 60 किलोमीटर ज्यादा चला है, तो यहीं पे टर्निंग पॉइंट है। बताइएगा, मिला है तो तेज वाला 1 घंटा में कितना किलोमीटर ज्यादा चलेगा? 20 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर कितना घंटा में चलेगा ज्यादा? 3 घंटा में। तो तेज वाला रेलगाड़ी जो है 1 घंटा में धीमा वाला से 20 किलोमीटर ज्यादा चलता है। उसी तरह से 60 किलोमीटर ज्यादा चला होगा कितना घंटा में? 3 घंटा में। मतलब हम कह सकते हैं 3 घंटा में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिल गया। इसका मतलब यही ना हुआ कि 3 घंटा में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिल गया। मतलब बी से जो चला रेलगाड़ी वह 3 घंटा चला, ए से जो चला वह भी 3 घंटा चला, तब जाके दोनों रेलगाड़ी यहां पे एक दूसरे से मिल गया, ठीक है। अब बताइए 60 के चाल से 3 घंटा में पहला रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगा? तो 60 तिया 180 किलोमीटर, और इधर से जो आ रहा है वह 40 के चाल से 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? तो 40 तिया 120 किलोमीटर। तो कह रहा है ए से बी के बीच का दूरी, तो यहां से यहां वाला दूरी 180, फिर यहां से यहां का दूरी निकला 120, तो कुल दूरी ए से बी के बीच का हो गया राजा जी 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि एकदम समझे होंगे। अब आइए अगला सवाल को देखते हैं और अगला सवाल का भी खोपड़ी खोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल ए रहा आपका। चलिए तो अगला सवाल देख लिया जाए। सवाल कहता है इतना और इतना मीटर लंबा 2 एक्सप्रेस रेलगाड़ी एक ही समय पर अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होती है। इनकी चाल इतना और इतना है, तो तेज चाल से चलने वाला रेलगाड़ी धीमा चाल से चलने वाला रेलगाड़ी को कितना समय में पार करेगा? मतलब यहां पे पार करने में लगा समय पूछा जा रहा है। पार करने में लगा समय बराबर बताना है। मतलब यहां पकड़ा पकड़ी हो रहा है। क्या हो रहा है? पकड़ा पकड़ी हो रहा है। पार करने में लगा समय तो तुरंत निकाल देते हैं। पार करने में लगा समय बराबर हो जाएगा कुल दूरी अब बटा कुल समय। पार करने में लगा समय, ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी को पार कर रहा है, रेलगाड़ी को पार कर रहा है, तो दूरी होगा दोनों के लंबाई का योग। दूरी क्या हो जाएगा? दोनों के लंबाई का योग। तो कितना हो जाएगा योग? योग हो जाएगा 320 380 700 हो गया दूरी। अब आ जाइए, एक ही दिशा में जा रहा है। किधर से किधर? अहमदाबाद से दिल्ली दोनों जा रहा है, एक ही दिशा में है। तो एक ही दिशा में, समान दिशा में चाल घटता है।
तो दूरी मीटर में है और चाल किलोमीटर में। समान दिशा में चाल घटेगा 84 से 42 किलोमीटर पर आवर। दूरी बटा चाल, चाल किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे 5/18 से गुना। अब इसको राजा जी कैलकुलेट किया जाएगा तो ये हो जाएगा 6 से काटेंगे 7 बार में, 6 से 3 बार में, 7 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार में। अब बताइए मेन बट्टा यहां है और मेन बट्टा के नीचे बट्टा है, तो नीचे वाला 3 ऊपर नहीं चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो 20 तिया 60। अब यह तो आपका किलोमीटर पर आवर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5/18 से गुना किए तो मीटर पर सेकेंड में हो गया। तो आपका जो समय आएगा वह क्या आएगा? मीटर से मीटर कटा तो समय आएगा सेकेंड में। ठीक है, 60 सेकेंड हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला सवाल का भी धुआं धुआं करते हैं, सवाल को लहकाते हैं। अब देखिएगा सवाल ए रहा आपके स्क्रीन पर, सवाल पर एक नजर डाल लिया जाए। सवाल है आपका, 100 के चाल से चल रहा एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबा, चल रहा एक 250 मीटर लंबा रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 62 की चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकेंड में पार करता है, तो दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई बताना है। दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई बताना है, तो ध्यान दीजिएगा सम्मुख दिशा से आ रहा है। सम्मुख का मतलब विपरीत दिशा, आमने सामने है दोनों रेलगाड़ी। एक रेलगाड़ी अगर पटना से गया जाएगा तो दूसरा रेलगाड़ी गया से पटना आएगा, तभी उसको सम्मुख दिशा कहा जाएगा। यह बात तो आप समझ गए होंगे। अब आइए तुरंत सवाल को देखा जाए। देखिए, पकड़ने में लगा समय, पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, अब देखिए दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार किया कितना सेकंड में? 10 सेकंड। तो समय हमारा हो गया 10 सेकंड। ठीक है, दूरी क्या होगा? तो दूरी हो जाएगा, रेलगाड़ी को पार कर रहा है तो दूरी होगा दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का योग। पहला का लंबाई दिया है, दूसरा का लंबाई पता नहीं है, तो x मान लिए, तो दूरी हो जाएगा पहला के लंबाई अब प्लस दूसरा का लंबाई। ठीक है, समय दूरी पता है। आ जाइए आगे चाल में, विपरीत दिशा में जा रहा है तो विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, तो 100 अब प्लस 62, 162 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा सेकेंड में समय, मीटर में दूरी, तो चाल भी हमारा मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर से जाएंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना। ठीक है, तो अब हमारा x जो आएगा वह मीटर में ही आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए आगे कैलकुलेट करते हैं। 18 से 9 बार। ठीक है, तो 10 यहां से बट्टा वाला इधर आएगा, तो 10 नमा 90 और 90 पचे 450 बराबर 250 प्लस 100 होगा राजा जी। अब 250 इधर आएगा तो 200 बराबर क्या हो जाएगा? x। मतलब दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई x माने थे, जो कितना मीटर के बराबर? 200 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो सीधा सीधा बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए ले चलते हैं हम आपको अगला सवाल की ओर। अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान लंबाई का 2 ट्रेन समान दिशा में, लंबाई समान दिशा में जा रहा है, चाल अलग अलग है, तो कह रहा तेज गति वाला ट्रेन धीमा गति वाला ट्रेन को 26 सेकेंड में पार करता है, तो प्रत्येक ट्रेन का लंबाई बताना है।
तो देखिए लंबाई जो है हम मान लेते हैं दोनों ट्रेन का x मीटर, क्योंकि दोनों का लंबाई बराबर है। पहला ट्रेन का लंबाई x मीटर तो दूसरा का भी लंबाई x मीटर, क्योंकि दोनों का लंबाई बराबर है। आगे आ जाइए। अब देखिए समय दिया है तो आप तो उसी फार्मूला का अप्लाई करेंगे ना। समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। समय कितना है? 26 सेकेंड लगा है पार करने में, तो समय 26 सेकेंड में। दूरी क्या हो जाएगा? तो दोनों दूरी हो जाएगा दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का योग। पहला का लंबाई x, दूसरा का भी x, तो हो जाएगा 2x लंबाई का योग। चाल में आइएगा तो चाल यहां पे मीटर पर सेकेंड में ही दिया है, तो बदलना नहीं पड़ेगा। और समान दिशा में है तो समान दिशा में चाल घटेगा, तो 56 से 46 घटेगा तो 10, 2 से काटेंगे 13 बार में x बराबर 130 मीटर आ जाएगा राजा जी। तो प्रत्येक लंबाई रेलगाड़ी का लंबाई x माने थे, तो रेलगाड़ी का लंबाई x बराबर 130 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो गया। कोई दुख दर्द दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए सीधा आते हैं अब अगला सवाल की ओर, और अगला सवाल का भी पोस्टमार्टम करते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, कह रहा 210 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकेंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी का गति बताना है। गति मतलब तो समझ ही रहे हैं। गांव घर में कहा जाता है चाल चलन ठीक नहीं रहेगा तो गति खराब हो जाएगा। मतलब चाल और गति एक ही बात है। आ जाइए ध्यान दीजिएगा। सवाल में पार करने में लगा समय दिया है, आदमी का जो है चाल दिया है, रेलगाड़ी का चाल बताना है, रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा? चाल। समय सेकेंड में दिया है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड समय है, बराबर दूरी क्या होगा? तो रेलगाड़ी का लंबाई आप प्लस आदमी का लंबाई। तो देखिए आदमी का लंबाई नहीं लिया जाता है, क्योंकि आदमी, पेड़, पोल, खंभा, यह सब नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाला वस्तु होता है। ऐसे तो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि आदमी का लंबाई इतना सेंटीमीटर है या इतना फीट इतना इंच है, लेकिन वह ऊंचाई होता है, वह लंबाई नहीं। लंबाई ऐसे नापा जाता है और नीचे से ऊपर क्या मापते हैं? ऊंचाई। ठीक है, तो आदमी है तो आदमी का लंबाई नहीं लिया जाएगा, आदमी का लंबाई नहीं लिया जाएगा। सीधा ध्यान में रखिएगा, जब कोई रेलगाड़ी पेड़, पोल, खंभा या आदमी को पार करता है तो रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी जो होगा वह रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर। तो दूरी होगा रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर। अब आ जाइए चाल में। रेलगाड़ी का चाल पता करना है तो रेलगाड़ी का चाल भी मान लिए। आदमी का चाल 4.5 है और विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, विपरीत में चाल जुटेगा। और हां, यह किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकेंड में ले जाएंगे, तो किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में ले गए 5/18 से गुना, यह हो गया मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, कैलकुलेट किया जाएगा तो 2 छक 12 और यह हो जाएगा 35 गुना 6। 5 से काटेंगे 7 बार में कट गया। आगे हमारा जो हो जाएगा 5 से 7 बार में कट गया। अब क्या बच रहा है? 18 जो है कहां चला जाएगा? 18 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 18 जाएगा ऊपर, क्योंकि मेन बटा उसके नीचे बटा, तो यह सीधा ऊपर जाएगा। तो 18 गुना 7 140
26 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाइए, 2 भी अब प्लस 4.5 दूना 9 हो जाएगा। तो 2 भी बराबर क्या होगा भाई, तो 9 उधर जाके घटेगा, तो 100 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है यहां पे भी बराबर 117/2 का मतलब 58.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात तो समझ में आ गया होगा, कोई दुख दर्द दिक्कत नहीं होना चाहिए। जवाब ऑप्शन डी हो गया। अब आते हैं अगला सवाल की ओर, और अगला सवाल का भी खोपड़ी खोलते हैं, समझिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है यहां पे, कहता है एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहा है, समान दिशा में 2 और 4 की चाल से चल रहे राज और मधुर को क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पार करता है। देखिए 2 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा है राज, और मधुर चल रहा है 4 की चाल से। तो रेलगाड़ी जो है राज को 9 सेकंड में पार करता है और मधुर को 10 सेकंड में पार करता है, और कहता है रेलगाड़ी का लंबाई x मीटर है, तो x का मान बताइए। अब आप बताइए, अभी पीछे वाला सवाल में हम बताए हैं, क्या बताए हैं, तो जब कोई रेलगाड़ी आदमी को पार करेगा तो दूरी होगा रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर, मतलब दूरी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी का लंबाई। ठीक है, तो आ जाइए, पार किया है तो पार करने में लगा समय भी दिया है, तो समय दे दिया है। तो आ जाइए, रेलगाड़ी का लंबाई मतलब दूरी बताना है, रेलगाड़ी का लंबाई बताना है, ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी का लंबाई मतलब दूरी, दूरी बताना है डी। ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए रेलगाड़ी का चाल भी दिया है क्या, नहीं दिया है, तो रेलगाड़ी के चाल को हमको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, रेलगाड़ी का चाल, रेलगाड़ी का चाल क्या मान लिए, भी किलोमीटर पर आवर। क्यों किलोमीटर में लिए, क्योंकि दोनों व्यक्ति का, दोनों आदमी का चाल है किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी पहला आदमी को पार करेगा तो दूरी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो रेलगाड़ी का लंबाई x दिया है, क्या दिया है, रेलगाड़ी का लंबाई x। ठीक है, अब आ जाइए, पहला आदमी को पार करेगा तो चाल क्या हो जाएगा, तो चाल समान दिशा में है कि विपरीत, देख लीजिए समान दिशा में है, समान दिशा में चाल घटेगा, क्या होगा, समान दिशा में चाल घटेगा। तो रेलगाड़ी आदमी को पार कर रहा है तो चाल हो जाएगा रेलगाड़ी का चाल माइनस आदमी का चाल। तो ध्यान दीजिएगा, चाल इतना हो गया, लेकिन समय जो लग रहा है 9 सेकंड लग रहा है, तो यहां पे चाल इतना दे रहा है, तो यह चाल किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, तो चाल गुना समय, दूरी निकल गया, दूरी मतलब रेलगाड़ी का लंबाई। अब यहां देखिए, दूसरा आदमी मधुर को 10 सेकंड में पार कर रहा है और मधुर का चाल इतना है, तो समान दिशा में है तो चाल हो जाएगा रेलगाड़ी का चाल माइनस मधुर का चाल। तो यहां पे रेलगाड़ी का चाल माइनस मधुर का चाल, यह हो गया चाल, और समय लगा है इसको 10 सेकंड। अब यहां भी देखिए किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदल दिए, और वहां पे समय क्या लगा 10, तो यह हो गया चाल गुना समय। तो रेलगाड़ी जो है कितना दूरी तय करेगा, अपना लंबाई के बराबर, तो दूरी हो जाएगा रेलगाड़ी का लंबाई, रेलगाड़ी का लंबाई x बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। दूसरा आदमी को लेंगे तो रेलगाड़ी का लंबाई चाल गुना समय, तो दोनों रेलगाड़ी का ही लंबाई है, दोनों क्या है, रेलगाड़ी का लंबाई है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, इससे खत्म हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे तो 9 भी माइनस 18 बराबर
10 भी -14, इसका मतलब हो जाएगा, उधर जाएगा तो अकेला -b बराबर -22, तो v बराबर 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि v को हम कौन सी में माने थे? किलोमीटर पर आवर में। तो v बराबर 22 किलोमीटर पर आवर हो गया। लेकिन आपसे रेलगाड़ी का लंबाई x पूछा है, तो x बराबर इसको समझ लीजिए या इसको समझ लीजिए, दोनों बात एक ही है। किसी इक्वेशन में, इसमें या इसमें, किसी में भी का मान डाल दीजिएगा, रेलगाड़ी का लंबाई x निकल जाएगा। तो किसी में डाल दीजिए, v -2 गुना 5/18। 5/18 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मीटर में x मीटर बोला था, मीटर में आंसर लाने के लिए 5/18 रखना पड़ेगा, गुना 9। यह हो गया रेलगाड़ी का लंबाई। तो v क्या है? 22 है। 22 में से 2 घटा 20, 20 गुना 5/18 गुना 9, 9 दूना 18, 2 दहाई 20, 10 पचे 50। रेलगाड़ी का लंबाई राजा जी 50 मीटर होगा। क्या हो जाएगा? 50 मीटर होगा। अब आते हैं अगला सवाल की ओर, और अगला सवाल पर गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा इस सवाल में भी। चलिए, तो इस सवाल में कह रहा है, एक ट्रक शहर P से Q तक 60 के चाल से यात्रा करता है और उसी मार्ग से 100 के चाल से वापस लौटता है, तो यात्रा का औसत गति क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, P से गया Q और Q से, P से Q गया, Q से P आया, तो जितना गया है उतना ही वापस आ रहा है। मतलब जाने वाला दूरी और आने वाला दूरी आपस में बराबर है। तो जब दो दूरी आपस में बराबर हो तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा x प्लस y। ठीक है, तो दो दूरी बराबर है आपस में, तो औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस y हो जाएगा। तो 2 इंटू जाने वाला चाल गुना आने वाला चाल बटा x प्लस y, तो x प्लस y 160। ठीक है, काटेंगे तो 3 बार में 20 तिहाई, 8 बार में 2 चौका 8, 4 से 25, मतलब औसत चाल हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। ये एकदम चोखा क्वेश्चन था, दाल भात चोखा सीरीज का यह चोखा क्वेश्चन था। आगे आ जाइए अगला सवाल में। अगला सवाल पर ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे। सवाल क्या कहता है समझिएगा। कहता है राजा जी इस सवाल में एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करता है, वह आगे 2 घंटा और यात्रा करता है। तो देखिए, पहले 3 घंटा, उसके बाद 2 घंटा। ठीक है, तो 5 घंटा टोटल हो गया। टोटल कितना देर यात्रा करेगा? 5 घंटा। ठीक है, यदि पूरा यात्रा के लिए औसत चाल 30 है, पूरा यात्रा का औसत चाल 30 है, तो दूरी क्या होगा? तो दूरी बराबर हो जाएगा औसत चाल एवरेज स्पीड गुना समय। कुल दूरी बराबर औसत चाल गुना समय, तो औसत चाल 30 है, समय 5 घंटा। तो यह जो आदमी है टोटल कितना दूरी तय करेगा? तो 150 किलोमीटर। टोटल 150 किलोमीटर दूरी तय करेगा 5 घंटा में, जिसमें से शुरू के 3 घंटा में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है। तो 150 किलोमीटर में से शुरू के 3 घंटा में 80 किलोमीटर चल दिया, तो बताइए अब बचा कितना दूरी? 150 में 80 चलेगा तो 70 किलोमीटर। 3 घंटा में चल दिया 80, तो 5 घंटा में से 3 घंटा खत्म, तो बचा हुआ 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा?
तो आप बताइए 2 घंटा में 70 दूरी तय करेगा, तो 2 घंटा में, तो बाद के 2 घंटा में तय की गई दूरी 70 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लेके आए थे यही 10 सवाल को, और ऐसे ही लगातार आपके बीच हम यह दाल भात चोखा सीरीज लेके आते रहेंगे। तो देते हैं क्लास को विराम। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।